बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की। रैली में उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि धर्म परिवर्तन कर लेंगी। उन्होंने कहा कि वह अपने करोड़ों समर्थकों के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगी। वह शंकराचार्यों पर भी नाराज दिखीं और कहा कि वो लोग धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि उन्हें पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं है, विकास क्या करेंगे। दावा किया कि शब्बीरपुर में जातीय संघर्ष के बहाने बीजेपी उनकी हत्या कराना चाहती थी। पूरे संबोधन में वह भाजपा और आरएसएस पर जमकर बरसी, साथ में कांग्रेस पर भी परंपरागत रूप से हमला किया। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान भतीजा यानी अखिलेश यादव पर नरम दिखी। आजमगढ़ के रानी की सराय चेकपोस्ट स्थित मैदान में बसपा की ओर से आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मायावती अपने पुराने तिलक तराजू और तलवार वाले ढर्रे पर लौटती हुई नजर आईं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और धर्म के ठेकेदार नहीं सुधरे तो वो करोड़ों समर्थकों के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगी। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की मंच से चेतावनी दी। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इस धर्म में फैले ऊंच नीच कुरीतियों से खिन्न थे। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता से घिरी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरएसएस के पूंजीवादी एजेंडे को लागू कर अपनी सांप्रदायिक सोच आवाम पर थोप रही है। इस सरकार में मजदूर, गरीब और पिछड़ों व खास तौर पे दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जातिवादी एजेंडे को ध्यान में रखकर पहले हैदराबाद में रोहित वेमुला, फिर गुजरात का ऊना कांड और अब सहारनपुर कांड कराया गया। मायावती ने दावा किया कि सहारनपुर के शब्बीरपुर में जुलूस के मामूली विवाद को राजपूत और दलितों के बीच जातीय हिंसा का रूप दे दिया गया। दलितों के 60 से 70 घर जला दिए गए। महिलाओं का खुलेआम उत्पीड़न किया गया। इसमें दलित के एक संगठन को भी मिला लिया गया। जब हमने इसका पर्दाफाश किया तो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शब्बीरपुर कांड सोची समझी साजिश का परिणाम है। बीजेपी ने यह साजिश इसलिए रची ताकि वह मेरी हत्या करा सके। बीजेपी को पता था कि मायावती शब्बीरपुर जाकर दलितों का दर्द बांटेंगी और उसी समय हिंसा में दलितों के साथ उनके नेता का भी काम तमाम कर दिया जाएगा। पर मैंने अपने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के एजेंडे पर काम किया और उनकी साजिश नाकाम हो गई। मायावती ने कहा कि इसी तरह मुझे राज्यसभा में दलित उत्पीड़न का मुद्दा नहीं उठाने दिया गया तो वहां से मैंने इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार पर आरक्षण छीनने का आरोप लगा। मायावती बोली कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था किए बिना प्रमुख संस्थाओं के निजीकरण का प्रयास हो रहा है। अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ों को आरक्षण व अन्य सुविधाओं का मामला भी डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया था। हमारी पार्टी को खासकर बीजेपी एवं आरएसएस के लोग किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे इस्तेमाल करके इसको कमजोर करने में लगे, हमारी पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। इसके साथ ही इन वर्गों का हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके व अन्य और पार्टियों के भी पूर्व में रहे इस किस्म के रवैये से दुखी होकर ही फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या हिंदू धर्म को छोड़ने से पहले लगभग 21 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने या हिंदू धर्म को छोड़ने से पहले लगभग 21 वर्ष पहले अर्थात दिनांक 13 अक्टूबर सन 1935 को अपने इन वर्गों के लोगों को ये कहा था, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं हिंदू धर्म में अर्थात हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं ये बात भी जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि हिंदू धर्म में व्याप्त ऊंच नीच, जात पात व भेदभाव पर आधारित इनकी कुरीतियों व कमियों के ही केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खिलाफ थे, जिसमें इंसान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय हिंदू धर्म के शंकराचार्यों व ठेकेदारों
आदि को इसमें सुधार लाने के लिए इन्हें काफी लंबा समय भी दिया था, 21 साल का समय दिया था, लेकिन इन्होंने सुधार नहीं लाया। लेकिन दुख की बात यह है नहीं कर पाए। हिंदू धर्म के शंकराचार्य व ठेकेदार इन्हें दूर नहीं कर पाए। तब फिर बाबा साहब ने मजबूरी में अपनी इस घोषणा के लगभग 21 वर्षों के बाद वे अपनी मृत्यु से कुछ पहले ही दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। हालांकि इसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब हिंदू धर्म के शंकराचार्य व ठेकेदार जरूर सुधर जाएंगे और वे हिंदू धर्म में व्याप्त अपनी सभी कुरीतियों व कमियों को जरूर दूर कर देंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं किया और अभी भी इनकी देश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों एवं इनमें से धर्म परिवर्तन करके गए लोगों के प्रति भी हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक सोच व मानसिकता नहीं बदली है और इनका अभी भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़े स्वाभिमानी नेताओं को तो ये लोग अभी भी अपने इन वर्गों के हितों में कार्य करते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे हालातों में अब मैं खासकर यहाँ बीजेपी व आरएसएस एंड कंपनी के लोगों को ये भी आगाह करना चाहती हूँ और इनको आज ये खुली चेतावनी भी देती हूँ कि यदि इन्होंने इन वर्गों के प्रति, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों या कन्वर्टेड लोगों के प्रति, यदि इन्होंने इन वर्गों के प्रति व इनके नेताओं के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक सोच व मानसिकता को नहीं बदला तो तब फिर अंत में मुझे भी मजबूरी में यहाँ इस व्यवस्था के शिकार अपने लाखों करोड़ों असंख्य लोगों के साथ फिर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का ही फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले आप लोग मेरी बात को सुनो, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं अभी भी इनको यानी कि हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य ठेकेदार हैं इनको और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को अपने इन वर्गों के प्रति, जो हमारे जो दबे कुचले लोग हैं इनके प्रति इन्हें अपनी हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक सोच व मानसिकता को बदलने एवं सुधरने का भी मौका दे रही है। इनको कंपनी के लोगों को अपने इन वर्गों के प्रति, जो हमारे जो दबे कुचले लोग हैं इनके प्रति इन्हें अपनी हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक सोच व मानसिकता को बदलने एवं सुधरने का भी मौका दे रही हूँ। इनको मैं अभी मौका दे रही हूँ, वरना फिर मैं भी अंत में वह उचित समय पर अपने इन वर्गों के लाखों करोड़ों असंख्य अनुयायियों के साथ या हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लूंगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कभी भी यहाँ राम मंदिर बन जाए या अन्य और स्थानों पर भी इनके और भी देवी देवताओं व भगवानों के भी मंदिर आदि क्यों ना बन जाएं, तो तब भी इनसे यहाँ इन कमजोर वर्गों के लोगों को कुछ भी आर्थिक लाभ मिलने वाला नहीं है और ना ही इससे आप लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर होने वाली है, ना ही इनसे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की और कन्वर्टेड लोगों की या गरीब अपर कास्ट में से गरीब लोगों की भी गरीबी व बेरोजगारी दूर होने वाली है, बल्कि इन पर मंदिरों में देवी देवताओं पर
बल्कि इन पर चढ़ावा आदि चढ़ाने से इन लोगों की अपनी जेबें और भी ढीली हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके पूर्वांचल का, गोरखपुर का, आपके पूर्वांचल से होने के बावजूद भी आपके क्षेत्र को विकसित करने की तरफ भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वो आप पूर्वांचल में आते हैं, क्या करते हैं? केवल बयानबाजी। कैबिनेट बुलाते हैं, आए दिन कैबिनेट बुलाते हैं, नए नए फैसले लेते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया जाता है। आपके पूर्वांचल में यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य रोजमर्रा की जरूरतों का तो बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता हमें अभी भी काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। आप लोग सोच रहे थे कि पूर्वांचल का आदमी मुख्यमंत्री बना है तो आपके पूर्वांचल का ध्यान रखेगा, लेकिन ये उल्टा ही हो गया। आपके पूर्वांचल का जो रहने वाला जो योगी आदित्यनाथ, आप सोच रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके पूर्वांचल का खास ध्यान रखेगा, लेकिन वो ध्यान कहाँ से रखे? उसको मंदिरों में पूजा पाठ से तो फुर्सत मिले। उसको मंदिरों में, कभी अपने मंदिर में गोरखपुर में, कभी अयोध्या में, कभी चित्रकूट में, जब यहाँ से भी नहीं काम चलता तो बाहर के राज्यों में तिलक लगा के तो पूजा पाठ में ही लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पूर्वांचल तो छोड़ो, पूरे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित सिंह।